पालनपुर रेलवे स्टेशन पर अचानक साधना की दो जुड़वा बच्चियों में से एक जुड़वा बच्ची स्टेशन पर ही छूट गई। ट्रेन आगे चली गई और बच्ची उसी प्लेटफॉर्म पर रोती रही। तभी एक भिखारन की नजर उस रोती हुई बच्ची पर गई। अरे ये किसकी बच्ची है? ये तो रो रही है। पहले से दूध पिला देती हूँ जिससे ये थोड़ा शांत हो जाए। इसके बाद इसके माँ बाप को ढूंढने की कोशिश करती हूँ। भिखारन ने कहीं से दूध का इंतजाम किया और उसे दूध पिलाया। भिखारन ने जैसे ही उस बच्ची को अपनी गोद में उठाया और दूध पिलाया, वैसे ही वो बच्ची चुप हो गई। उसके बाद वो बच्ची को लेकर इधर उधर घूमती रही। इस बच्ची को लेकर इसी प्लेटफॉर्म पर इधर उधर घूमती रहती हूँ। अगर इसके माँ बाप कहीं होंगे तो इसे देखते ही मेरे पास आ जाएंगे और फिर मैं इस बच्ची को उन्हें सौंप दूंगी। भिखारन उस बच्ची को गोद में लेकर इधर से उधर घूमती रही। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन के अंदर उसकी माँ साधना बहुत परेशान थी। उनकी गोद में भी एक बच्ची थी। हमारी दूसरी बच्ची कहाँ रह गई? लगता है उसी प्लेटफॉर्म पर रह गई। अब क्या करूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। 1 घंटे बाद दूसरे प्लेटफॉर्म पर वो ट्रेन रुक गई। जैसे ही वो ट्रेन रुकी, साधना उस ट्रेन से उतरी और प्लेटफॉर्म पर आ गई। अब वो इंतजार करने लगी दूसरी ट्रेन का। वहीं दूसरी तरफ वो भिखारिन भी उनके माँ बाप का इंतजार कर रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा वक्त बीत गया और उसके माँ बाप नहीं आए। वहीं दूसरी तरफ साधना को इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचते पहुंचते काफी रात हो गई। जब साधना उस प्लेटफॉर्म पर पहुंची, तब उस प्लेटफॉर्म पर चारों तरफ सन्नाटा था। उसने वहां पर आसपास पुलिस वालों से पूछा, पर उन्हें कुछ भी पता नहीं था। वो भिखारन उस बच्ची को लेकर अपनी झोपड़पट्टी में आ गई। आजकल लोगों को अपने बच्चों की परवाह ही नहीं है। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर इसके माँ बाप आए ही नहीं। भला इतने लापरवाह माँ बाप कैसे हो सकते हैं? उसके इतना बोलते ही वो बच्ची जोर जोर से हंसने लगी, जिसे देखकर वो भिखारन बहुत खुश हुई। कोई बात नहीं, ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं था और तेरा भी शायद अब इस दुनिया में कोई नहीं है। अब तू और मैं एक दूसरे का सहारा बनेंगे। मैं पढ़ाऊंगी तुझे। साधना बहुत अमीर औरत थी। एक तरफ जो बच्ची साधना के पास रह गई थी, उसका नाम उन लोगों ने पूनम रखा। वो एक अमीर खानदान में बड़ी होने लगी। वहीं दूसरी तरफ उसकी जुड़वा बहन आराध्या एक भिखारिन के घर में बड़ी होने लगी। दोनों करीब अब 10 साल की हो चुकी थी। आराध्या, तुम्हारा पढ़ाई में मन तो लगता है ना? हाँ माँ, हमारा पढ़ाई में बहुत ज्यादा मन लगता है। आराध्या किसी सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, क्योंकि उसकी माँ के पास इतने ज्यादा पैसे तो थे नहीं कि बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल में उसे पढ़ा सके। उसे स्कूल छोड़ने के बाद आराध्या भीख मांगने चली जाती थी और दोपहर को वो अपने बच्ची को स्कूल से घर छोड़कर फिर से भीख मांगने चली जाती थी। एक दिन जब वो भीख मांगकर रात में अपने घर लौटी, तब आराध्या ने उससे पूछा, अम्मा, हम आपसे एक बात पूछें? हाँ पूछो आराध्या बिटिया। आप दोपहर को मुझे स्कूल से लेने आ जाते